7 फेरों के बाद खुला सबसे बड़ा धोखा। रात के सन्नाटे में अचानक एक चीख गूंज उठी थी। पूरे घर में डर का और रहस्य का माहौल बन गया था। नवविवाहित दुल्हन आरती जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके हाथों में किसी अनजान इंसान की तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में चेहरा किसी ने जानबूझकर काट दिया था। आरती की सास के चेहरे पर अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। ससुर चुपचाप खड़े थे, जैसे कोई राज छुपा रहे हो। पति रोहन की आंखों में घबराहट के साथ अपराध भी था, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। 3 महीने पहले आरती की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वह अपने माता पिता की इकलौती और बहुत प्यारी बेटी थी। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटी हमारा गर्व है। उसकी हर छोटी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। उसका एक सपना था, सच्चा और प्यार करने वाला जीवन साथी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन रिश्ता लेकर रोहन का परिवार उसके घर आया। रोहन देखने में सीधा और समझदार लड़का लग रहा था। उसकी बातें सुनकर आरती का दिल धीरे धीरे पिघल रहा था। माता पिता को भी यह रिश्ता बहुत पसंद था। सब कुछ बहुत जल्दी और सपनों जैसा हो रहा था। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, यह बात कोई नहीं जानता था। दीदी के दिन आरती बहुत खुश थी और भावुक दिखाई दे रही थी। उसकी माँ की आंखों में खुशी के साथ आंसू भी थे। पिता ने उसका हाथ रोहन के हाथों में सौंप दिया। 7 फेरों के साथ एक नया रिश्ता बन गया था, लेकिन उसी समय किसी ने कोने में एक अनजाना साया खड़ा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बदला लेना चाहता है। शादी के बाद आरती अपने ससुराल पहुंची थी। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे और खुशियों भरे थे। रोहन उसे बहुत प्यार और सम्मान देता था। सास भी शुरू में मीठी बातें करके दिल जीतती थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था। सास का व्यवहार अचानक ठंडा और कठोर हो गया था। छोटी छोटी बातों पर आरती को ताने सुनने पड़ते थे। ससुर हमेशा चुप रहते, जैसे उन्हें कुछ कहना ही नहीं है। रोहन भी अब पहले जैसा प्यार दिखा नहीं रहा था। उसकी आंखें में भी अब दूर और छुपा हुआ सच दिखता था। रात में रोहन किसी से फ़ोन में बात करते हुए कह रहा था, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। यह सुनकर आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन वह चुप रही और सच जानने का फैसला किया। अगले दिन उसने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। किसी ने एक पुराने अलमारी में कुछ फाइलें मिली। उन फाइलों में एक लड़की की तस्वीर और दस्तावेज थे। लड़की का नाम पूजा था। वह रोहन की पहली पत्नी। यह जानकर आरती का दिल जोर से धड़कने लगा। उसमें लिखा था कि पूजा की मौत रहस्यमय परिस्थितियाँ, लेकिन असली झटका अब बाकी था। उसमें यह भी लिखा था कि पूजा के माता पिता ने केस किया और अचानक केस के कुछ पैसों से बंद कर दिया था। आरती को अब सब कुछ बहुत खतरनाक लगने लगा कि वह उसी रात उसने एक अनजाना साया देखा। इस बार वह साया उसे बहुत करीब खड़ा था और धीरे धीरे उसके कानों में कहकर गायब हो गया। डरती आरती डर कर कांपने लगी। उसने हिम्मत नहीं हारी। अब उसे हर हाल में सच्चाई जाननी थी। उसने नहीं पता था कि यह सच्चाई उसकी ज़िंदगी बदल देगा। आरती पूरी रात जागकर उस साये के बारे में सोचती रही। सुबह होते ही
उसने खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया। उसने अब डर नहीं बल्कि सच का सामना करना था। वह जानती थी कि हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। सामान्य बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नज़रों से बचा। सास का व्यवहार और ज़्यादा कड़वा और अजीब हो गया था, जैसे वह आरती को इस घर में देखना ही नहीं चाहती थी। ससुर अब भी चुप थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। आरती ने चुपचाप सब कुछ नोटिस करना शुरू कर दिया। उसने अब हर छोटी छोटी बात पर गहरा राज नजर आने लगा था। एक दिन उसने रोहन को फ़ोन से चुपके से चेक किया। फ़ोन में कुछ डिलीट किए गए मैसेज से शक डाल रहे थे, लेकिन अब नंबर बार बार दिख रहा था जिससे बात होती थी। आरती ने यह नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। उसने तय किया कि वह खुद इस नंबर पर सच जानेगी। अगले दिन उसने उस नंबर पर कॉल किया। उधर से बुजुर्ग आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यह नंबर कैसे मिला? आरती ने डरते हुए अपना नाम बताया और फ़ोन काट दिया, लेकिन अब उसका शक तो और भी गहरा हो गया था। उसी शाम फिर एक साया उसके घर के पीछे दिखा। इस बार आरती ने हिम्मत करके उसका पीछा किया। साया उसके एक पुराने कमरे तक ले गया। वह कमरा सालों से बंद और धूल से भरा हुआ था। दरवाज़ा खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चली। कमरे के अंदर पूजा की कई तस्वीरें टकी हुई थी। कुछ तस्वीरों में वह खुश थी और कुछ में डरी हुई। दीवार पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा था, सच कभी छुपता नहीं, एक दिन सामने आता है। आरती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से दरवाजे से अचानक बंद हो गया। आरती घबरा कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर ने किसी ने बंद कर दिया था। अचानक कमरे में एक धीमी आवाज़ गूंजने लगी। वह आवाज़ किसी लड़की की थी जो मदद मांग रही थी। आरती समझ गई कि यह पूजा की आवाज़ हो सकती है। वह डर के बावजूद उस आवाज़ का पीछा करने लगी। कमरे में कोने में एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसमें कई चिट्ठियाँ और डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर पूजा का नाम लिखा था। आरती कांपते हाथों से डायरी पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि यह घर जेल है जहाँ प्यार के नाम पर धोखा और दर्द मिलता है। पूजा ने लिखा था, रोहन उसे कभी प्यार नहीं करता था। यह शादी सिर्फ पैसों और लालच के लिए हुई थी। सास और ससुर भी इस साजिश में शामिल थे। उन्होंने मिलकर पूजा को मानसिक रूप से तोड़ दिया था और एक दिन उसकी मौत को हादसा बना दिया। यह पढ़कर आरती की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया वह भी किसी जाल में फंस चुकी है। लेकिन तभी पीछे से किसी ने जोर से दरवाज़ा खोला। रोहन गुस्से से अंदर आया और डायरी छीन ली। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि खतरनाक गुस्सा था। उसने कहा, तुम्हें यह सब जानने की ज़रूरत नहीं थी। आरती डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने रोहन से सच पूछने की कोशिश की। रोहन ने ठंडी हंसी के साथ सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, यह शादी सिर्फ एक खेल थी। तुम्हारे पिता की संपत्ति के लिए यह सब किया गया। आरती के पैरों से तले से जमीन खिसक गई थी। उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। उसे लगा जैसे उन्हें धोखे दे दिया। उसने उन्हें धोखा दे दिया। रोहन ने धमकी दी, अगर उसने किसी को बताया तो उसका अंजाम भी पूजा जैसा ही होगा। यह सुनकर आरती अंदर से टूट गई, लेकिन चुप रही। उसने तय किया कि वह शिकार नहीं बनेगी बल्कि इस खेल को खत्म करके ही रहेगी। उस रात उसने पहली बार बदला लेने का फैसला किया।
लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई और भी था जो उस घर में सच उजागर करना चाहता था। उस रात आरती की आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसने दिल में डर नहीं था, अब सिर्फ बदले की आग थी। वह समझ चुकी थी अब चुप रहना मौत को बुलावा देना है। उसने अपने साथ हुए धोखे का जवाब देना ही होगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि जल्दबाजी से सब बिगड़ेगा। उसने बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाने का फैसला किया। अगली सुबह वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगी, जैसे कि कुछ पता ही नहीं चला। रोहन को लगा कि आरती अब भी अनजान बनी हुई है। सास भी अब धीरे धीरे मीठा व्यवहार करने लगी, लेकिन इस बार आरती उनकी चाल समझ रही थी। वह हर एक शब्द में और हर हरकत को ध्यान देकर देख रही थी। उसी दिन उसे फिर अनजान नंबर से कॉल किया गया। इस बार उधर से एक बुजुर्ग आदमी ने फ़ोन उठाया। आरती ने हिम्मत करके उनसे मिलने की बात कही। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने मिलने के लिए हाँ कर दिया। अगले दिन आरती चोरी छिपे घर से बाहर निकली। वह बुजुर्ग आदमी के बताए पते पर पहुंची। वह पुराना सा घर एक जो वीराना दिख रहा था। दरवाज़ा खुलते ही एक कमज़ोर बूढ़े आदमी सामने आए। उन्होंने खुद को पूजा का पिता बताया। यह सुनते ही आरती की आंखों में आंसू आ गए। पूजा के पिता ने उसे अंदर बैठाकर सब सच बताया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मौत एक साजिश थी। उन्होंने रोहन और उसके परिवार के खिलाफ केस किया था, लेकिन उन्होंने धमकाकर और पैसे देकर चुप करवा दिया। वह आज भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते थे। आरती ने उन्हें अपना सारा सच बता दिया। यह सुनते ही बूढ़े पिता की आंखों में गुस्सा भर गया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है सच सामने लाने का। आरती और पूजा के पिता मिलकर एक योजना बनाएंगे। दोनों इस बार सबूत के साथ उसको बेनकाब करना चाहते थे। उसी रात आरती घर लौटती तो माहौल अजीब था। सास और रोहन आसपास में धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कोई नई साजिश रच रहे हो। आरती ने चुपचाप उनकी बातें सुनने की कोशिश की। उसे पता चला कि उसे जल्दी खत्म करना चाहते हैं। यह सुनकर उसका दिल कांप उठा, लेकिन वह मजबूत बनी रही। अब उसे पता था कि समय बहुत कम बचा है। अगले दिन उसने घर में छिपे कैमरे लगाने शुरू किए ताकि हर सच रिकॉर्ड किया जा सके। वह हर सबूत इकट्ठा करने में जुट गई थी, लेकिन तभी एक बड़ा राज उसके सामने आया। ससुर ने एक दिन अकेले में उसकी बात की। उन्होंने कहा कि वह सब से खुश नहीं हैं। उन्होंने बताया कि यह सब रोहन और उसकी माँ की चाल है, लेकिन वह डर के कारण कभी कुछ नहीं कह पाए। सुनकर आरती को पहली बार एक सच्चा रिश्ता महसूस हुआ। उसे लगा कि इस बार घर में कोई सच्चा इंसान है। ससुर ने उसे सबूत जुटाने में मदद करने का वादा किया। अब खेल धीरे धीरे पलटने वाला था, लेकिन तभी उस साये की सच्चाई सामने आई। वह कोई भूत नहीं बल्कि पूजा की छोटी बहन थी, जो छुपकर इस घर पर नज़र रख रही थी। वह अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहती थी। आरती उससे मिलकर और मजबूत हो गई। अब तीनों लोग मिलकर इस साजिश को ख़त्म करने वाले थे। उन्होंने मिलकर एक आखिरी और ख़तरनाक योजना बनाई, जिसमें रोहन और उसकी माँ खुद फंसने वाले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रोहन भी सब कुछ समझ चुका है और वह उनसे एक कदम आगे चल रहा है। अब सब कुछ एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच
चुका था। आरती और उसके साथी की योजना पूरी तरह तैयार थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दुश्मन भी तैयार बैठा है। रोहन अब पहले से ज़्यादा शांत और खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, जैसे उसे हर चाल का पहले से ही अंदाजा हो गया। उसी रात घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई। सास ने आरती को तैयार होने के लिए कहा, जैसे ही सब कुछ सामान्य दिखाना चाहती हो, लेकिन इस पूजा के पीछे एक भयंकर साजिश छिपी थी। आरती सब समझ रही थी, लेकिन चुपचाप साथ दे रही थी। घर में सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। आरती ने चुपचाप कैमरे ऑन कर दिए थे। पूजा के पिता और बहन भी उसके पास ही छिपे हुए थे। ससुर भी अब पूरी तरह आरती के साथ खड़े थे। पूजा शुरू हुई और माहौल धीरे धीरे गंभीर होता गया। रोहन ने सबके सामने आरती पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आरती इस घर को बर्बाद करना चाहती है। सास ने भी रोना शुरू कर दिया और उसे दोष लगाने लगी। आरती चुप रही और सही समय का इंतज़ार करने लगी। तभी रोहन ने गुस्से में आकर सच बोल दिया। उसने कहा कि उसने पहले भी एक पत्नी को रास्ते से हटाया है। अब आरती की बारी है, क्योंकि उसे सब पता चल चुका है। यह सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया था। उसी समय आरती ने रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी। रोहन और उसकी माँ का हर सच सामने आ चुका था। पूजा के पिता और बहन सामने आ गए थे। उन्होंने रोहन को उसकी बेटी का गुनहगार याद दिलाए। ससुर ने भी पहली बार सबके सामने सच कबूल किया। अब रोहन और उसकी माँ पूरी तरह फंस चुके थे। लेकिन तभी रोहन ने आखिरी चाल चलने की कोशिश की। उसने आरती को पकड़कर धमकी देने की कोशिश की, लेकिन इस बार आरती कमज़ोर नहीं थी। उसने पूरी हिम्मत के साथ खुद को छुड़ा लिया और जोर से कहा, अब खेल खत्म हो चुका है। बाहर पहले से ही पुलिस खड़ी थी जो अंदर आ गई थी। रोहन और उसकी माँ को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी साजिश सब अब दुनिया के सामने आ चुकी थी। घर में पहली बार सच्चाई की जीत हुई थी। पूजा के पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन संतोष भी था। उनकी बेटी को आखिर इंसाफ मिल गया था। आरती ने अपने माता पिता को गले लगाकर रोना शुरू किया। जैसे उसे लगा जैसे वह बुरे सपने से बाहर आ गई है। ससुर ने भी उनसे माफ़ी मांगी और नए जीवन की शुरुआत की। कुछ समय बाद आरती ने अपने जीवन में फिर से संभव तय किया कि वह किसी से जल्दी भरोसा नहीं करेगी, लेकिन वह प्यार और रिश्ते से पूरी तरह दूर नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि हर रिश्ता नकली नहीं होता। कुछ रिश्ते सच में दिल से जुड़े हुए होते हैं और वह जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जेल में रोहन एक चिट्ठी लिख रहा था। उसने लिखा था कि यह खेल में वह अकेले नहीं था, कोई और भी है। उसे यह रास्ता दिखाया और वह इंसान अभी भी आज़ाद घूम रहा था। आरती ने जब यह चिट्ठी पढ़ी तो फिर चौंक गई। उसने आसपास आसमान की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई, जैसे वह हर सच का सामना करने के लिए तैयार थी। हर रिश्ता सच्चा नहीं होता, लेकिन हर सच छुपता नहीं। समय आने पर धोखा और साजिश खुद सामने आ जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यह
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है